शेयर जरूर कर दे बेटा, है ना। चलिए ये तो हो गई आपके काम की चीज। अब मेरे काम की चीज सुन लीजिए कि मैं आपको संज्ञा करा चुका हूं, सर्वनाम करा चुका हूं, अगला कराने वाला हूं विशेषण। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर आप तत्सम तद्भव कब कराओगे, देशज विदेशी कब कराओगे। तो आप बेटा चिंता ना करें, जैसे टेस्ट कल मैंने कराया था, कोशिश कर रहा हूं कि वैसे ही मैं आप लोगों को स्क्रीन के द्वारा उनको बोल बोल के एक एक चीज को समझा करके कहीं ना कहीं कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, उसकी स्लाइड जैसे ही बनती है मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, शुक्रवार, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अगले टॉपिक की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा अगला टॉपिक अपना विशेषण, एक मिनट, है ना। चलिए अगला टॉपिक कौन सा है अपना, विशेषण। दो टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं, तीसरा टॉपिक है विशेषण। क्या होता है विशेषण, तो आपको बता देता हूं कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेष गुण को अगर हम इसको देखें तो कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि विशेष गुण, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में जो अतिरिक्त गुण होता है, विशेष गुण होता है, उसे ही हम विशेषण कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा में क्या याद रखना है बेटा, ये इंपोर्टेंट बात है। किसी संज्ञा या सर्वनाम या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को वो विशेषण कहा जाता है। शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है बेटा, याद रखना है। अब आप कहोगे कि कैसे, तो साधारण से तौर पर मैं आप लोगों को समझा दूं। मैंने लिखा अनीता सुंदर है। अनीता कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है बेटा, अनीता की बता रहा है। तो सुंदर शब्द यहां, यानी कि अनीता यहां अभी क्या है, संज्ञा है, और सुंदर यहां पर विशेषता बता रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विशेषण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विशेषण कह सकते हैं। ध्यान रखना यहां पर। अब जिन संज्ञा या सर्वनाम की बताई जाती है, यानी जिन्हें संज्ञा सर्वनाम को क्या कहेंगे, विशेष से कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, विशेष। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि ऐसे कौन से या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, या जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनकी बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है, और जो शब्द बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करूंगा बेटा, जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब ये अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि अच्छी ही हो। क्लियर है। विशेष क्या होगा, थोड़ा सा विशेष में समझ लेते हैं। जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विशेष्य। याद रखना है, इंपोर्टेंट चीजें हैं। जो शब्द विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहा जाएगा, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहा जाएगा, है ना। पहले भी बता चुका हूं, और ये अच्छी या बुरी हो सकती है। जैसे विवेक काला है, विवेक कैसा है, काला है। तो काला शब्द किसकी विशेषता है, विवेक की। तो जिसकी विशेषता है उसे विशेष्य कहेंगे, और जो शब्द विशेषता का बोध करा रहा है उसे विशेषण कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। विशेषण और विशेष्य क्या होता है,
जल्दी बताएं बेटा। दंडोतिया जी बफरिंग नहीं हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, होती है तो मैं आपको खुद बोल देता हूं। अभी मुझे बताएं बेटा, यहां तक क्लियर हुआ क्या? ओके क्लियर है, क्योंकि मैं इसको साफ करने वाला हूं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो लेते रहा करें बेटा, है ना। कभी कभी मैं नहीं बोल पाता और मिटा देता हूं। चलिए, जय श्री कृष्णा अग्रवाल जी। चलिए यहां से आगे देखेंगे विशेषण के बेटा जो भेद हैं वो 4 होते हैं। कितने प्रकार के विशेषण माने गए हैं? 4 प्रकार के विशेषण माने गए हैं। अब आप कहोगे 4 कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं। पहले नंबर का विशेषण आता है, उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर का होता है, उसको कहते हैं परिमाणवाचक। तीसरे नंबर का आता है संख्यावाचक। तीसरे नंबर का संख्यावाचक। और चौथे नंबर पे आता है संकेतवाचक या सार्वनामिक। एक बार फिर से ध्यान रखें बेटा, पहले नंबर का कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं विशेषण के, और कुछ लोग कभी कभी 5 मान लेते हैं, वो अलग प्रकार से है। लेकिन अपन कितने पर फोकस करेंगे बेटा? जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम पर्पस से हैं, उन्हीं पर ध्यान रखेंगे। तो 4 ही भेद मानेंगे: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेत या फिर सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? गुणवाचक विशेषण क्या होता है? किसी भी वस्तु का रंग, रूप, आकार, प्रकार, किसी भी वस्तु का रंग आ जाए, रूप आ जाए, आकार आ जाए, प्रकार आ जाए, गुण आ जाए, अवस्था आ जाए या दोष, किसी भी वस्तु का गुण, रंग, रूप, आकार, दोष, अवस्था जो भी आती है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाती है। जैसे कोई काला है, गोरा है, हरा है, नीला है, पीला है, लाल है, सफेद है, मोटा है, पतला है ना, खुरदरा है, चिकना है, बेडोल है ना, बेडोल है, नया है, पुराना है, ऊंचा है, नीचा है ना, ककरीला है, पथरीला है, कटीला है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ककरीला, कटीला, पथीला, पनीला भी बोलते हैं। पानी जैसा होता है उसको कहते हैं पनीला हो गया, माने पानी जैसा हो गया है। तो पनीला है, ककरीला है, पथरीला है, पुराना है, नया है, प्राचीन है, अर्वाचीन है ना, काला, गोरा, ऊंचा, लंबा, ठिंगना, नाटा, ये सब काय में जाएंगे? गुण बताते हैं। इसीलिए इनको बेटा हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। काय के अंतर्गत रखेंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है बेटा परिमाणवाचक। कौन सा आता है? परिमाणवाचक। और परिमाण क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिन्हें नापा जाए या फिर तौला जाए। या तो हम उनको नापते हो या फिर हम तौलते हो, ऐसी वस्तु को हम परिमाण कहते हैं। मान लीजिए, और ये 2 तरीके की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक निश्चित होगा और दूसरा अनिश्चित होगा। यानी कि ऐसा परिमाण जिसकी मात्रा निश्चित हो, और एक होती है ऐसी मात्रा ऐसा पदार्थ जिसकी मात्रा निश्चित नहीं हो। जैसे कभी कभी आपने कहा या हमारे साथ स्वाभाविक रूप से होता रहता है, मार्केट आए, माताजी का फोन आ गया, माताजी ने कहा बोले बेटा उधर से आए तो एक काम करियो,
बोले थोड़े से आलू ले लियो, है ना, थोड़ा धनिया थोड़ी मिर्ची, क्या, थोड़ा धनिया थोड़ी मिर्ची, है ना, थोड़ी मिर्ची, कुछ किलो चावल, कुछ किलो चावल, है ना, यही तो कहेंगे, कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध। अब आप जानते हो दूध हो, मिर्ची हो, धनिया हो, है ना, चावल हो, इन्हें हम तौलते मापते हैं। क्या करते हैं बेटा, तौलते मापते हो। तो उसने कहा कुछ या थोड़ा, आपने भी गए दुकानदार के पास पहुंच गए और दुकानदार से बोले बेटा एक काम कर, बोले क्या करना है, बोले कुछ थोड़ा सा धनिया दे दे, कुछ चावल दे दे, है ना, तो क्या वो देगा आपको? नहीं देगा। वो आपसे पूछेगा कुछ कितना, क्या पूछेगा, कुछ कितना। तब आपको बताना पड़ेगा उसे, क्या बताना पड़ेगा, तब आप कहोगे, एक सेकेंड यहां तक देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूं बेटा, है ना, चलिए इसके आगे बताता हूं, है ना। ये अनिश्चित हो गया है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, निश्चित नहीं लिख पाऊंगा इसीलिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको क्या बताना पड़ेगा, बोले पाव भर मिर्च दे दे, पाव भर मिर्च दे दे, कहते क्या नहीं कहते, बोले सेर भर टमाटर दे दे, सेर भर क्या देना है, टमाटर दे दे, है ना, 3 पाव मिर्च दे, 3 पाव धनिया दे दे, है ना, 3 पाव गोभी दे दे, गोभी, कहोगे कि नहीं कहोगे, सवा सेर लौकी दे दे भैया, है ना, 2.5 सेर दाल दे दे, कहोगे कि नहीं कहोगे। या फिर आप कहते हो एक काम कर, धौन भर दे दे, धौन भर गेहूं, है ना, और मन भर बाजरा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। मार्केट जाओगे तो सौदा कैसे खरीदनी है, ऐसे ही खरीदोगे कि नहीं, बोले पाव भर मिर्च दे दे, सेर भर टमाटर दे दे, 3 पाव गोभी दे दे, सवा सेर लौकी, 2.5 सेर दाल, धौन भर गेहूं और मन भर बाजरा। अच्छा अभिषेक नहीं पता क्या होता है, अगर एग्जाम में आए तो इन चीजों का ध्यान रखना है बेटा, इसीलिए मैंने इन चीजों को यहां करा रहा हूं। हालांकि लिखने को मैं यह भी लिख सकता था 100 ग्राम मिर्ची, 200 ग्राम टमाटर, जो भी है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन पाव भर का मतलब होता है 250 ग्राम, ठीक है। सेर भर का मतलब होता है 1 किलोग्राम, 3 पाव का मतलब होता है 750 ग्राम, सवा सेर का मतलब होता है 1 किलो 250 ग्राम, 2.5 सेर का मतलब होता है 2 किलो 500 ग्राम, और धौन भर का मतलब होता है 20 किलोग्राम, और मन भर का मतलब होता है 40 किलोग्राम। और अगर इसमें भी अगर आ जाए अधपाव धनिया, अधपाव का मतलब हो जाएगा 125 ग्राम, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 125 ग्राम। अब आप कहोगे सर दिख नहीं रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना, ठीक है, अब दिख रहा है। शेर भर सब लिख दिया है, सब लिख दिया है बेटा, देख लो एक बार बोर्ड पे देखेंगे आप। धौन भर क्या होता है आप अच्छे से समझ लीजिए बेटा। पावर 250 ग्राम को कहते हैं, शेर भर 1 किलोग्राम को कहते हैं, 3 पाव की बात करते हैं 750 ग्राम, सवा शेर 1 किलो 250 ग्राम, 2.5 शेर 2 किलो 500 ग्राम होता है, धौन भर कहते हैं 20 किलोग्राम को, मन भर कहते हैं 40 ग्राम को, और अधपाव कहते हैं 125 ग्राम को, ठीक है। अगर कभी इस प्रकार से लिख करके आ जाए तो संख्या का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं हो यही आए। किसी ने लिख दिया 10 किलो चावल,
है ना, 20 किलो गेहूं। तो ये संख्याएं तौलने मापने वाली हैं, इनको हम काउंट नहीं करते बेटा, ये अनकाउंटेबल है। क्या है, आप अच्छे से देख सकते हो कि परिमाण में जितनी भी वस्तुएं आएंगी वो अनकाउंटेबल होंगी, या तो उन्हें तौला जाएगा या फिर मापा जाएगा, या तो तौला जाएगा या फिर मापा जाएगा। याद रखना इस चीज को, इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण अनकाउंटेबल होता है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा परिमाणवाचक में किसी को कोई दिक्कत जल्दी बताएं मुझे, जिससे आगे कराता जाऊं। यार आप लोगों के मैसेज बड़े लेट लेट आते हैं। हाँ मोनिका जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं संख्यावाचक पे। काय पे चलते हैं? संख्यावाचक पे। याद रखना परिमाण में पहले अगर कोई भी चीज दी गई हो तो तौलने मापने वाली, ठीक है बेटा। लेट कैसे हो गया आरिफ? चलिए, संख्यावाचक विशेषण में भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये संख्या कैसी होती है? काउंटेबल होगी। कैसी होगी बेटा? काउंटेबल, जिसको गिना जा सके। काउंटेबल चीजें क्या होती है? गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिन सकते। अब संख्यावाचक विशेषण भी बेटा दो प्रकार का, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। आपने एक बात देखी हो, हम सामान्य तौर पर क्या है कि ऐसे शहरों में रहते हैं या गांव में भी आप लोगों ने देखा हो, तो जैसे मेहमान आते हैं अपने यहाँ पर, क्या आते हैं? मेहमान आए, और मेहमान आए तो पापा ने कहा बेटा एक काम करो, जाओ कुछ कप चाय बनवा लाओ। क्या कहा? कुछ कप चाय। मान सकते हैं? अब भैया चाय बनवाने के लिए मम्मी को ऑर्डर दे दिया, मम्मी कुछ कप चाय बना दो। मम्मी भी बेचारी टेंशन में, बोले यार कुछ कप कितनी, जा देख के आ फटाफट। और लड़का भाग करके जाता है, बोले आ रहा हूं मम्मी देखो, और जल्दी जल्दी भाग के जाता है। और भाग के जाने के बाद क्या होता है? देख के आता है, बोलता है मम्मी 2 आदमी आए हैं, एक पापा हैं और एक चाचा हैं, तो 4 वो हो गए, है ना। और कभी कभी खुद को भी गिन लेता है, और मम्मी कभी कभी क्या करती है? खुद को भी गिन के तो बनाती ही बनाती हैं। तो 4 की जगह कब बनते हैं? 6 चाय के। अब आदमी 2 बाहर जूते उतारते रह गए, वो काउंट तो करके आया 2 और बढ़ गए। अब भाई उन्होंने तो 6 बनाई थी, तो मम्मी के कप जो कप था चाय का वो भी चला गया। अब भाई यहां क्या था? तो मम्मी कुछ नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि पिताजी ने क्या कहा था? कुछ कप कहा था, कुछ कप। इसीलिए मम्मी को भी अपने कप की चाय क्या करनी पड़ी? देनी पड़ी, और आप पे डांट पड़ी, क्यों बे ढंग से देख के नहीं आ सकता था? तो यहां उसने जब चाय का ऑर्डर दिया तो वो अनिश्चित था बेटा। कैसा था? अनिश्चित था, और उनकी संख्याएं निश्चित नहीं थी। लेकिन अगर पापा कहते 4 कप चाय, कितने कप? 4 कप चाय बनवा लाओ, तो फिर भाई साहब वो 4 ही बनती, मम्मी अपने हिस्से की नहीं देती। क्या कहती? बोले 4 की कही थी तो 4 ही देंगे कि नहीं देंगे। तो इसीलिए याद रखना 4 कप निश्चित है, 10 आदमी निश्चित है। कहते हैं ना, बोले यार तेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए, 10 रुपए। लेकिन इसने कहा यार 10 रुपए तो नहीं है, शायद कुछ रुपए मेरे पास हो, कुछ रुपए मेरे पास हो, कुछ रुपए। अब पता नहीं है, कुछ मेरी जेब में डले हैं, कुछ रुपए मेरे पास डले हैं, है ना। तो कुछ रुपए कितने? अगर मैं कहता हूं 10 लाख रुपया बर्बाद हो गया, उसके 10 लाख रुपए खो गए, लेकिन ये कह रहा है नहीं नहीं लाखों रुपए बर्बाद हो गए, लाखों, करोड़ों, अरबों। अब लाखों, करोड़ों, अरबों कितने भी हो सकते हैं महाराज, कितने भी। 10 आदमी निश्चित है, कुछ आदमी अनिश्चित है।
कहते हैं कि नहीं कहते? बाहर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ कितने नहीं पता, लेकिन हम कहे 5 लोग खड़े हैं तो यहां पर निश्चित हो जाएगा। इसीलिए इसमें याद रखना काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। हाँ बेटा ये सही कह रहे हो, क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा? पहले इसको पढ़ ले। मैं तुझे पता है हर रोज आपको प्रश्न बना करके बता के जाता हूं कि प्रश्न बनेगा कैसे। ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। बाकी ये समझ में आया क्या? बस ऊपर वाली चीज में निश्चित होगा और ऐसी संख्याएं आएंगी, ऐसी वस्तुएं आएंगी जिनको काउंट कर सकेंगे। ठीक है, जैसे आसमान में 10 तारे हैं, या आसमान में एक चंद्रमा है, या आसमान में एक सूरज है, तो काउंट कर पा रहे हो। आसमान में कुछ तारे निकल आए, कुछ कितने पता नहीं, तो यहां ध्यान रखना है। पापा मुझे पैसे चाहिए, अगर पापा से पूछा काय के लिए चाहिए, तो कहते हैं अगर निश्चित बताना है अनिश्चित बताना है, दोनों में ही अंतर है। कैसे? पापा कुछ रुपए चाहिए, पापा टेंशन में, कुछ कितने? बोले 10 रुपए चाहिए, तो पापा 10 निकाल करके दे देंगे। इसीलिए ध्यान रखना काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। देखो दर्जन संख्यावाची होता है बेटा, काउंट कर सकते हो। दर्जन काउंट में आता है, दर्जन काउंट में आता है, याद रखना। जैसे 2 दर्जन, तो 2 दर्जन का मतलब वो संख्या 24 होगी, निश्चित है। 2 दर्जन संख्या निश्चित है, लेकिन दर्जनों कह दो तो अनिश्चित है। ठीक है मयंक, क्लियर है बेटा? अगर कोई कहता है मैं 1 दर्जन केले लाया, अब वो 1 दर्जन केले 1 किलो 2 किलो नहीं होंगे, निश्चित नहीं है, लेकिन 1 दर्जन में यह निश्चित होगा कि उनकी संख्या कितनी होगी? 12 होगी, तो काउंटेबल में जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी करो बेटा फटाफट से, आप लोग बताते नहीं हो, जल्दी करो। और वीडियो को तो बेटा लाइक आप करते ही नहीं हो, कोई दुश्मनी है क्या हमारे संग? चलो ये हो गया बेटा, ये भी हो गया, यहां भी हो गया। अब देखेंगे संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक। ऐसे सर्वनाम जो सर्वनाम की तरह प्रयोग ना होकर विशेषण की तरह प्रयोग हो, उसे संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, ये इसके बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। अब आदमी आ रहा है, ठीक है, ये कोई अपन ने किसी सर्वनाम की जगह प्रयोग नहीं किया, क्योंकि कोई अनिश्चित है, हमें नहीं पता। क्योंकि आदमी का पता होता तो हम कहते दिनेश आ रहा है, रमेश आ रहा है, सुरेश आ रहा है। तो यहां पर ये कोई है, वो एक संज्ञा के स्थान पे है। काय के स्थान पे बेटा? संज्ञा के स्थान पे है, और संज्ञा के स्थान पे होता है तो सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। लेकिन वर्तमान में ये कोई शब्द सर्वनाम का काम नहीं कर रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। काय का बोध करा रहा है? अनिश्चितता का। और इस कारण से यहां संकेत कर रहा है कि जो आदमी है वो अपरिचित है, और इसीलिए सर्वनाम की तरह प्रयोग ना होकर विशेषण की तरह प्रयोग हो, उसे सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई भी सर्वनाम जो सर्वनाम की तरह प्रयोग ना होकर काय की तरह प्रयोग हो, विशेषण की तरह प्रयोग हो, या किसी की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग हो, उसे हम संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। क्लियर है? क्या लिख रही है विनीता जी? वर्षा, पहले ही कर देते हैं। अच्छा पहले ही कर देते हैं, लाइक मुझे क्या पता, पता नहीं क्या चल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत?
कोई आदमी आ रहा है, या हम कहते हैं जो सामने खड़ा है वह मेरा भाई है। जो सामने खड़ा है, मेरा भाई कौन सा है? जो सामने खड़ा है। या खंबे के पास बैठा है वह मेरा भाई है। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम संकेतवाचक के नाम से भी जानेंगे। संकेतवाचक या सार्वनामिक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा बता फटाफट, जल्दी करें। आगे कराऊं? रिपीट कर दे। कौन सा? सार्वनामिक। देखो, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक, जब कोई सर्वनाम की तरह प्रयोग नहीं हो करके संकेत करने के काम आए। काहे के काम आए? संकेत करने के लिए। यानी कि सर्वनाम की तरह प्रयोग ना होकर विशेषण की तरह प्रयोग हो तो उसे हम सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते। जो सामने खड़ा है, भाई मेरा भाई कौन सा है? जो सामने खड़ा है। यानी कि जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति आया, वो मेरे पास कोचिंग पढ़ने के लिए आया, उसने कहा कि दिनेश मेरा भाई है ना, जो एसआई बना है वो मेरा भाई है। तो उसका विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? यहां उसने इसको क्या कर दिया? संकेत कर दिया कि जो एसआई बना है वो मेरा भाई है। या जो सामने देख रहा है, यानी उसकी विशेषता जो सो वैसे हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम में, लेकिन यहां पर वो सर्वनाम की तरह प्रयोग ना होकर संकेत की तरह प्रयोग हो रहा है। इसीलिए इसको हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानेंगे या सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानेंगे। क्लियर है रानी बेटा? क्लियर हुआ? हाँ सालू बेटा, कमेंट शो हो रहे हैं आपके। रानी जल्दी बताएं बेटा, क्लियर है क्या? ओके चलिए। अब विशेषण के बाद आता है प्रविशेषण। विशेषण के बाद क्या आता है बेटा? प्रविशेषण आता है। क्या आता है? प्रविशेषण। एक होता है प्रविशेषण। अब बेटा क्या होता है प्रविशेषण? थोड़ा सा समझ लें, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो। जो विशेषण से पहले लगेगा, प्रे माने पहले, है ना, प्री माने, प्री तो जानते हो कि नहीं बोलते? हर चीज का प्री माने जो पहले होता है, और विशेषण से पहले लग करके विशेषण की विशेषता बताए। यानी प्रविशेषण क्या होगा? जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए बेटा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। जो विशेषण की विशेषता बताएं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। देखिए प्रविशेषण क्या करता है? करता क्या है? ये हमेशा किसी भी वस्तु की महत्वता को बढ़ा देता है। क्या करता है बेटा? किसी भी वस्तु की महत्वता को बढ़ा देता है। अब आप कहोगे कैसे बढ़ा देता है? तो थोड़ा सा सुन लेते हैं। जैसे मान के चलो एक लड़का था, घर वाले, अब नौकरी तो लग नहीं रही है ना, तो क्या करते हैं घर वालों के पास एक ही काम होता है, बोले भैया इसकी ब्याह करा दो, शादी करा दो। और शादी करा दो तो भाई लड़के से पूछा जाता है, बोले भाई बता दे करनी है कि नहीं करनी है। तो लड़का हाँ नहीं करता है। आप अच्छे से जानते हो 90% के दायरे में वो यही कहता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं कर रही, है ना, मैं पहले कैरियर बनाऊंगा, नौकरी लगाऊंगा, उसके बाद कुछ करूंगा। और 10% कहता है कि बोले देख लेते हैं यार, क्या पता, है ना। अब क्या है, तब भी 90% भाई उसका ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां फोकस ज्यादा है, 10% इतना फोकस मायनेबल नहीं रखता। अब क्या हुआ, लड़के से पिता ने कहा, बोले भाई लड़की देखिया।
लड़की देखने नहीं जा रहा है, बोले मुझे नहीं देखनी है, आपको करना है तो आप कर लो, मुझे पहले नौकरी लगानी है, उसके बाद कुछ देखेंगे। तो भाई फिर क्या हुआ, बोले लड़के से कहा गया, लड़का तो गया नहीं। अब भाई घर से भाभी जाएंगी, मम्मी जाएंगी उनकी, है ना, और उनकी बहन। जब लड़की को देखने गए तो लड़के ने उत्सुकता पूर्वक आकर के पूछ लिया, बोले भैया, भाई सबसे पहले दीदी के पास गया, बोले दीदी से पूछा भाई लड़की कैसी थी। दीदी ने एक शब्द कह दिया धीरे से, बोले अच्छी। कैसी थी? अच्छी थी। अब तो भैया ये परसेंटेज यहां से घट करके कितना 70 और 30 पे पहुंच गया। पहले 90% ना मना कर रहा था, अब 70% कर रहा है, 30% में कह रहा है यार अच्छी थी। फिर भाभी के पास पहुंचता है, भाभी ने भी कहा नहीं नहीं बेहतर थी। अच्छी की क्या बात कर रहे हो, कैसी थी? बेहतर थी। तो 50-50 हो गया बेटा। बेहतर शब्द लगाया तो बेहतर ने क्या कर दिया, इस अच्छे को और ज्यादा अच्छा बना दिया, है ना, और ज्यादा अच्छा बना दिया तो बेहतर हो गया। अब लड़का डाउट में है, हाँ करूं कि ना करूं। तो लड़के ने इच्छा जाहिर की, बोले लड़का तो जाहिर नहीं करेगा। फिर एक निर्णय हुआ कि बेटा एक बार तू और देख ले, जो भी होगा हाँ ना का जवाब दे देना, है ना। लड़का गया भाई साहब मिलने के लिए। लड़का जब मिलने गया, लड़की को देखा, लड़की भाई पहले से सुंदर, सुशील, जो भी मान सकते हैं। नौकरी लगी हुई थी लड़की की, और जैसे ही लड़की को देखा तो क्या कसम खा के आए थे भाई साहब, ब्याह करेंगे तो तुझसे ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहाँ रह गया 10% और यहाँ रह गया 90%। 10% क्यों रह गया है? पापा ने पूछा बेटा लड़की कैसी थी, बोले आप ही देखना, है ना, आप अपना जो ठीक लगे वो कर लेना। इसका मतलब लड़किया ना कर रहा था 90% पे, लेकिन अब हाँ कर रहा है वो कितने प्रतिशत पे आ गया। तो विशेषण, जो प्रविशेषण होता है वो विशेषण की महत्वता को क्या करता है बेटा, बढ़ा देता है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। देख लो सत्येंद्र के साथ ऐसा ही हुआ। पता नहीं बेटा कौन कौन के साथ क्या क्या हो रहा है। तो चलो अर्थ समझ लेते हैं, वरना लोग यह कहेंगे पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। जहाँ देखते हैं थोड़ा सा, मैं प्रविशेषण पढ़ा रहा था। अगर मैं कहता हूँ, मैंने जैसे ही कहा कि सुनीता अच्छी लड़की है, सुनीता कैसी है बेटा, अच्छी है, सुंदर है, सुनीता सुंदर है, सुंदर कह दिया, अच्छा कह दिया, है ना। अब अच्छा कहा या सुंदर कहा तो ये उसकी विशेषता है, लेकिन मैंने यही बात कह दी सुनीता बहुत सुंदर है, सुनीता बहुत सुंदर है। अब बहुत लग गया तो भैया इस विशेषण की विशेषता, ये क्या है, विशेषण है, और इस विशेषण की विशेषता बता रहा है ये, और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। कहते कि नहीं, बोले देवेश झूठा है। देवेश कैसा है, झूठा है। अब झूठा है तब तक तो ठीक है, देवेश बहुत झूठा है। देवेश कैसा है, बहुत झूठा है। लो भैया इसकी विशेषता और बढ़ गई। यानी कि प्रविशेषण कहते हैं ऐसा विशेषण जो किसी विशेषण से पूर्व में लगकर विशेषण की महत्वता को बढ़ा दे, उसे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। समझ रहे हो बेटा, लाल तो होता है लेकिन लाल भी कैसा, सिंदूरी। तो यहां सिंदूरी क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। लाल क्या हो जाएगा, लाल विशेषण हो जाएगा, है ना। जैसे सुरेश भोला है, सुरेश भोला है, सीधा है, लेकिन सुरेश कितना भोला है, सुरेश बहुत भोला है। कैसा भोला है बेटा, बहुत भोला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपत, परेशानी, मुसीबत, टेंशन जो भी हो देख लो,
क्या हो गया, कोई दिक्कत? बेटा कल का टेस्ट मैं बता दूं, थोड़ी सी देखो परेशानियां होती रहती हैं और किसी भी शिक्षक के हाथ में यह नहीं होता कि वो अपनी क्लास को ख़राब करे, है ना। अब मैं कल टेस्ट ले रहा था, अचानक से नेट चला गया, अब इसमें मेरा कुछ भी कोई कसूर नहीं होता कि नहीं। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखना सीख लें, वैसे सभी लोग धैर्य रखे हुए हैं। मैंने आपको बता दिया, मैं आपका सिलेबस समय से पूर्व वो सारी चीज़ें करा दूंगा, आप इस चीज़ की चिंता ना करें, ठीक है। आप चिंता ना करें, वो सब मेरी परेशानी है, क्या कराना है, कैसे कराना है ना। बाकी अलावा ग्रामेटिकल पोर्शंस में आपका जो चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो। फिर भी मैंने शाम को टेस्ट ले लिया था और आज शाम को 6 बजे वर्णमाला का टेस्ट जरूर रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई हैं। इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं बेटा 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। देखें कौन कौन सी। चलो थैंक यू शिकरवार बेटा। देखो क्या करूं, कोशिश करता रहता हूं चीज़ों को, हालांकि हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी क्लास खराब हो या कोई अन्य चीज़ें, है ना। इसलिए कभी कभी आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें इन चीज़ों का। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं बेटा। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो डिग्री, क्या कह रही हैं अग्रवाल जी? सर विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्द की पीडीएफ नहीं है। मैं आपको बता दूं बिटिया, ये जो आप पूछ रही हैं, मैं इसमें एक काम करूंगा, जिस तरीके से कल मैं आप लोगों को टेस्ट दे रहा था वैसे ही पीडीएफ बन जाएगी। तो डायरेक्टली मैं आपके साथ लाइव होकर के उन चीज़ों का डिस्कशन कर सकता हूं। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो उन्हें भी अपन कर सकते हैं, है ना। इसलिए एक एक करके अपन पीडीएफ के जरिए, जैसे कल शाम को टेस्ट हुआ था उसी जरिए से अपन कर लेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। कोई चीज़ छूट रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है तो याद करने का पोर्शन आपका है, बाकी अलावा समझाने का काम मेरा रहेगा, तो वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अंग्रेजी में डिग्री पढ़ी होंगी आपने, क्या पढ़ी है? डिग्री पढ़ी हो। सबसे पहले होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि डिग्रियां ही हैं ये एक तरीके से। जो विशेषण की अवस्थाएं हैं वो क्या है बेटा? डिग्री है। इंग्लिश मुझे आती नहीं है, ध्यान रखना, इंग्लिश मुझे नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखा जाए, इसीलिए केवल हिंदी पे फोकस करें, ठीक है। पीडी मतलब होता है यहां पर, इसको कहते हैं मूलावस्था। क्या कहते हैं? मूलावस्था कहते हैं। इसको पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है वैसे। दूसरा कंपेयर करना होता है। कंपेयर मतलब किसी के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना, इसीलिए इसको हम यहां कहते हैं उत्तरावस्था। क्या कहते हैं बेटा? उत्तरावस्था कहते हैं। और तीसरे नंबर की होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको कहते हैं उत्तमावस्था। क्या कहते हैं? यदि अंग्रेजी में कोई दिक्कत हो जाए तो ध्यान रखना, अंग्रेजी मेरी दूर दूर तक सही नहीं है ना। हाँ, पास में तो सही रहेगी, कहाँ दूर दूर तक सही नहीं है। मूलावस्था क्या होती है? जिसमें किसी की एक बात की विशेषता बताई जाए। जैसे वाक्य लिखा देता हूं, यानी कि जिसकी साधारण विशेषता बताई जाए। मैंने कहा हिमालय या जम्मू कश्मीर सुंदर राज्य है। कैसा राज्य है बेटा? सुंदर राज्य है। सामान्य सी बात कर रहा हूं, किसमें? मूलावस्था में। भाई कैसा राज्य? सुंदर है। इसमें कोई ना तो तुलनात्मक मतलब विशेषता बताई जाएगी, वो विशेषता कैसी होगी? साधारण होगी। कैसी विशेषता होगी बेटा? साधारण होगी, इसमें कोई विशेष स्पेशल नहीं आएगा। अब उत्तरावस्था में क्या होगा? कंपेयर करेगा, तुलना करेगा। कैसे करेगा? जम्मू कश्मीर बिहार से बेहतर राज्य है ना।
या बिहार से सुंदर राज्य है। किससे सुंदर है बेटा? बिहार से। यहां पर कंपैरिजन किससे हो गया? जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो वहां हमेशा ज्यादातर आपने देखा होगा उसमें बेटर देन का प्रयोग करते हैं। बेटर देन है ना, गुडर देन, जो भी है तो देन जरूर लगता है बेटा। देन लगता है कि नहीं लगता? इसका मतलब से, इसका मतलब क्या होता है? से, उससे अच्छा, उससे छोटा, उससे लंबा, उससे काला। उत्तम अवस्था में क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती, ये अपने आप में श्रेष्ठ होता है। जैसे जम्मू कश्मीर सभी राज्यों में सुंदर है। सभी राज्यों में कैसा है बेटा? सुंदर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? जब हम इनको बनाते हैं, ये तो मैंने सेंटेंस आप लोगों को बना बना के बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर अपन देखेंगे तो ये अवस्थाएं 3 प्रकार से कैसे बदलती हैं। जैसे अच्छा, अच्छा है ना। अब अच्छे से, ये साधारण में मूलावस्था है और मूलावस्था को जैसे ही कंपैरेटिव में बदलते हैं तो अच्छा का बनता है बेहतर। क्या बनता है? बेहतर बनता है। और जैसे ही इसको उत्तम अवस्था में ले जाते हैं तो ये हो जाता है बेहतरीन। क्या बनेगा? अच्छा, बेहतर और बेहतरीन, है ना। यहां देखेंगे एक होता है बद। बद माने होता है बुरा। बद माने क्या होता है? बुरा होता है। आपने सुना होगा जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बद से बदतर, तो बदतर, बदतर। और यहां इसका जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बदतरीन। बद से बदतर का मतलब बनता है कि जिंदगी बेकार थी, अब उससे भी ज्यादा बेकार है। तो याद रखना, ऐसे शब्दों में जिसमें उत्तरावस्था बनाते समय तरका और उत्तमावस्था बनाते समय तरीन का प्रयोग करते हैं, ये अरबी फारसी वाले होते हैं, है ना। इसमें कौन सी उनका प्रयोग कर रहे हैं बेटा? अरबी फारसी का प्रयोग कर रहे हैं। तर और तरीन ये शब्द कैसे हैं? अपने हिंदी के, संस्कृत के नहीं है। संस्कृत के उपसर्ग अलग है। वो कौन कौन से आएंगे? जैसे उच्च, उच्च में लगेगा उच्चतर, और यहां पर जब बनेगा तो उच्चतम बनेगा, उच्चतम। याद रखना, संस्कृत के उपसर्ग तर और तम होते हैं, जबकि अरबी फारसी के तर और तरीन होंगे, है ना। यहां तक याद रखना है। ऐसे ही निम्न, निम्न का बनेगा निम्नतर, और यहां बन जाएगा निम्नतम। चलिए, क्लियर है। यहां से आप किस तरीके से कई बार पूछ लेता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। प्रश्न आ जाए बद की, बद का जो बद है उसकी उत्तरावस्था क्या होगी, तो बद की उत्तरावस्था बदतर होगी, है ना, और उसकी उत्तमावस्था बदतरीन होगी। क्लियर है। चलिए पूछे बेटा, यहां तक कोई डाउट, परेशानी, आफत, दिक्कत, मुसीबत? चलिए, किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं इसके आगे और बता दूं। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसमें कुछ चीजें बदल जाती हैं। विशेषता कैसे बनती है बेटा, थोड़ा सा देख लेंगे। आपने देखा होगा नमक एक संज्ञा है, अगर देखी जाए तो नमक क्या है? संज्ञा है। लेकिन नमक जैसी वस्तुओं को क्या कहते हैं बेटा? नमकीन कहते हैं। क्या कहते हैं? नमकीन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? अगर रस,
एक तरीके से संज्ञा है, और रस से बन गया रसीला, ये इसकी क्या है, विशेषता है। क्या है, विशेषता है। कांटा शब्द है और कांटे से बना कटीला, है ना। पत्थर, पत्थर एक तरीके से देखा जाए तो संज्ञा शब्द है, लेकिन बन गया पथरीला, ककरीला। रेत आप जानते हो संज्ञा है, रेत में अगर ईला लग गया बोल गया बन गया रेतीला, है ना। सुख, सुख भाववाचक संज्ञा बेटा आपको अच्छे से पता है, लेकिन इससे बन गया सुखी, वो सुखी है वो दुखी है ना। कहते हैं कि नहीं कहते। तो इस प्रकार से हम विशेषणों को एक दूसरे के मध्य बनाते हैं। यहां तक किसी को कोई आफत दिक्कत हो तो मुझसे बता सकते हो। बाकी बेटा क्लासेस आज अपन यहीं तक रखेंगे, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक अपना क्रिया शुरू होगा। अभी तक यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी करें। किसी को कोई भी दिक्कत हो बेटा? अगर दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बाकी पिछले वाले में भी किसी को कोई डाउट हो तो बताते चलिए। और हाँ, वीडियोस आप साथ साथ देखते जाएं, है ना। ऐसा ना हो कि आप पिछले वाले वीडियोस के लिए बैठे रहे, वरना पुरानी वीडियोस चलना बंद हो जाएंगे। इसीलिए कंटिन्यूअस बनाए रखें। सर ये शब्द के बारे में बताएं, कौन सा शब्द बेटा? प्रशांत खन्ना, क्या पूछना चाह रहे हो आप बेटा, बताओ। प्रशांत जल्दी बताएं बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? किस शब्द के बारे में बताना है, जल्दी करें। अरे बेटा ये शब्द हैं और इन शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनेगा? जैसे नमक सामान्य तरह शब्द है, पूछ लेता है कभी कभी इस शब्द से क्या विशेषण कौन सा बनेगा। तो आपको पता है नमक शब्द होता है, नमक से नमकीन बन गया। तो नमकीन जो शब्द है, नमकीन का मतलब होता है नमक के जैसा। नमकीन का मतलब क्या होता है? नमक के जैसा या नमक वाला, उसको नमकीन कहते हैं, ये उसकी विशेषता है। तो सामान्य शब्द है, इन शब्दों से विशेषण जो बन रहे हैं वो है। देखिए टारगेट बैच है इसीलिए मुझे इतने सारे कराने पड़ रहे हैं, वरना मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा सभी को।